RRB NTPC एग्ज़ाम 2019 में जो हुआ था उसका उत्तर हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें ज़्यादा समय न लेते हुए हम इसका सही उत्तर को हम जल्दी से एक झलक देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न इस प्रकार से। उस विकल्प का चयन करें जिसका चौथी संख्या से वही संबंध है जो पहली संख्या का दूसरी संख्या से है। तो इसका सही उत्तर होगा ये 26 से 3 का जो रिलेशन है और ये क्वेश्चन मार्क और ये 4 का रिलेशन बताना है। तो इस क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या आएगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 63 होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक वोलेटाइल मेमोरी है? प्रोम, ईप्रोम, रोम या रैम? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 रैम। रैंडम RAM रैंडम एक्सेस MEMORY रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट प्रश्न, यदि गुणा का अर्थ माइनस है, हैश का अर्थ प्लस है, एट द रेट का अर्थ इक्वल है, डॉलर का अर्थ भाग है और एंड का अर्थ गुणा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सत्य है? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 या ऑप्शन 4? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न, दिए गए संख्या युग्मों में से असंगत संख्या युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन 1 19:25, 23:29, 3:5 या 13:17? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 19:25। नेक्स्ट प्रश्न, राहुल की आयु शशि से अधिक है लेकिन कविता जितनी अधिक नहीं है। कविता की आयु शशि और अशोक दोनों से अधिक है। अशोक की आयु शशि से कम लेकिन मोनिका से अधिक है। उनमें से सबसे छोटा कौन है? ऑप्शन 1 राहुल, मोनिका, अशोक या शशि? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 मोनिका। नेक्स्ट प्रश्न, कामत, नमचा, बरवा, गुरला, मंधाता निम्न में से किसके नाम है? ऑप्शन 1 हिमालय, हिमालय में रहने वाली जनजातियाँ, हिमालय की पर्वतीय चोटियाँ या हिमालय के ज्वालामुखियाँ? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 हिमालय की पर्वतीय चोटियों के नाम है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या भारत का प्रमुख कार्यक्रम नहीं है? ऑप्शन 1 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ऑप्शन 2 प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ऑप्शन 3 सर्व शिक्षा अभियान, ऑप्शन 4 मरुस्थल विकास कार्यक्रम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 मरुस्थल विकास कार्यक्रम नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, कंप्यूटर शब्दावली में IDN का पूर्ण रूप क्या है? पहला इंटरनल डिजिटल नेटवर्क, दूसरा इंटर ट्विन डेस्क नेटवर्क, इनपुट डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स या इंटरनलाइज्ड डोमेन नेम? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम। नेक्स्ट प्रश्न, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए निम्न में से किस मात्रक का उपयोग किया जाता है? पहला क्यूरी, दूसरा जूल, तीसरा डेसिबल, चौथा पास्कल। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 डेसिबल से मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, एक प्रश्न और 3 कथन 1, 2 अथवा 3 दिए गए हैं। बताइए कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन से कथन पर्याप्त हैं। प्रश्न ABCD और E में से कौन सबसे छोटा है? कथन पहला, A E से लंबा है लेकिन D से छोटा है। दूसरा, B C से छोटा लेकिन E से लंबा है। तीसरा, D C से लंबा है और A B से लंबा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 कथन 1, 2 और 3 पर्याप्त हैं। कथन 1, 2 और 3 यानी तीनों पर्याप्त हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या संयुक्त राष्ट्र UN का एक अंग नहीं है? पहला है महासभा, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सुरक्षा परिषद, चौथा राज्य परिषद।
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, राज्य परिषद नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष चेयरमैन कौन होता है? पहला प्रधानमंत्री, दूसरा विपक्ष का नेता, तीसरा भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, चौथा लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट प्रश्न, उस संख्या का चयन कीजिए जो नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती हैं। यहाँ पे सीरीज दिया हुआ है -4, -3, -1, फिर 2, फिर 6 और क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह में हम बताना है क्या आएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, 11 आएगा। नेक्स्ट प्रश्न, दो खंभे जमीन पर खड़े हैं, उनके पाद और उनके शीर्षों के बीच की दूरी क्रमशः 48 मीटर और 50 मीटर है। यदि छोटे खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है तो बड़े खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया है, पहला 14 मीटर, दूसरा 12 मीटर, तीसरा 24 मीटर, चौथा 16 मीटर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा 24 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? पहला कॉपर सल्फेट, दूसरा एल्यूमिनियम, तीसरा पोटेशियम नाइट्रेट, चौथा आर्गन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट प्रश्न, कैलाश सत्यार्थी के संस्थापक हैं। पहला बेटी पढ़ाओ आंदोलन, दूसरा बचपन बचाओ आंदोलन, तीसरा स्त्री बचाओ आंदोलन, चौथा सबको पढ़ाओ आंदोलन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, बचपन बचाओ आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न, एक व्यक्ति अपनी मेज को 12.5% के लाभ पर और कुर्सी को 8 से 1/3% की हानि पर बेचता है, लेकिन इस पूरे अंतरण पर उसे 25 रुपये का लाभ होता है। वहीं दूसरी ओर यदि वह मेज को 8 से 1/3% की हानि पर बेचता है और कुर्सी को 12 से 1/2% के लाभ पर बेचता है तो उसे न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है। मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया है 350, 370, 360, 380। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 360 होगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के पहले बीम वेपन KALI 5000 को किसके द्वारा विकसित किया गया था? पहला इसरो और DRDO, BEL और इसरो, CDAC, चौथा DRDO और बार्क। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, DRDO और बार्क के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, किसी निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से 3% की वृद्धि होने पर प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज में 240 रुपये की वृद्धि हो जाती है। निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। ऑप्शन 1 4000, 2 8000, 3 3600 और चौथा 3000। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 4000। नेक्स्ट प्रश्न, लीमा के पिता की आयु लीमा की आयु की 4 गुनी है। 4 वर्ष पहले उसके पिता की आयु उसकी तत्कालीन आयु की 6 गुनी थी। उसके पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ऑप्शन 1 40 वर्ष, दूसरा 35 वर्ष, तीसरा 45 वर्ष, चौथा 30 वर्ष। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 40 वर्ष होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित व्यंजन को सरल कीजिए। इस प्रकार से जो व्यंजन दिया हुआ है इसे हमें पहले भाग करना है, फिर गुणा करना है, उसके बाद इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन दे रखे हैं 100, 625, 400 और चौथा दिया 6.25। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा 6.25। नेक्स्ट प्रश्न, खालिस्तान मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है। ऑप्शन है बावीकोंडा स्तूप, दूसरा धामक स्तूप, तीसरा सांची स्तूप और चौथा महाबोधि स्तूप। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 सांची स्तूप। नेक्स्ट प्रश्न, 1 वर्ष पहले लक्ष्मण और गोपाल के वेतनों का अनुपात 3:5 था। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान उनके व्यक्तिगत वेतनों के अनुपात क्रमशः 2:3 और 4:5 है। यदि वर्तमान वर्ष में उनके वेतनों का योग 4300 है तो लक्ष्मण का वर्तमान वेतन ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 1900, 1800, 1600, 1700।
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 1800। नेक्स्ट प्रश्न, काठियावाड़ प्रायद्वीप खालिस्तान का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है। ऑप्शन अहमदाबाद, हैदराबाद, रायपुर, राजस्थान। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न, कोहरे में एक समान ढोने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है जो गाड़ी की दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। वह उस गाड़ी को 4 मिनट तक देख सकते हैं और वह इसे 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकते हैं। गाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट प्रश्न, किसी निश्चित कुट भाषा में यदि होटल को 30 लिखा जाता है तो उसी भाषा में लेट को किस प्रकार लिखा जाएगा। ऑप्शन है 22, 19, 38, 21। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 19। नेक्स्ट प्रश्न, प्लूटो ग्रह की खोज किसने की थी। तो इसका ऑप्शन है जॉन्स एडम्स, क्लाइड टॉम्बाग, जोहान गाले, चौथा विलियम हर्शेल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 क्लाइड टॉम्बाग। नेक्स्ट प्रश्न, यदि a = x + y, b = x - y और c = 2x - 1 है तो a² + b² + c² - 2ab + 2ac - 2bc का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 0, x - y - 1 का होल स्क्वायर, 2x + 2y - 1 का होल स्क्वायर, 2x - 2y - 1 का होल स्क्वायर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 2x + 2y - 1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न, खालिस्तान के अंतर्गत भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है मोटोलॉजी, टोपोग्राफी, वोल्केनोलॉजी और सिस्मोलॉजी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 सिस्मोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत खालिस्तान में हुई थी। ऑप्शन इजराइल, जर्मनी, ईरान, तुर्की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 तुर्की। नेक्स्ट प्रश्न, दुनिया का पहला आधिकारिक एयरमेल फरवरी 1911 में खालिस्तान से खालिस्तान भेजा गया था। ऑप्शन इलाहाबाद, नैनी, आंध्र, दिल्ली, हैदराबाद, तिरुपति, इलाहाबाद, आगरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 इलाहाबाद से नैनी भेजा गया। नेक्स्ट प्रश्न, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली। ऑप्शन है ब्रह्मगुप्त, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, शूद्रक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 समुद्रगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न, मोत्सू पर्व भारत के किस भाग में मनाया जाता है। ऑप्शन है राजस्थान, नागालैंड, गोवा, महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 नागालैंड। नेक्स्ट प्रश्न, पेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। ऑप्शन है अस्थिबंध, स्नायु, पेशी, उपास्थि। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 अस्थिबंध, लिगामेंट। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र खालिस्तान में स्थित है। इसका ऑप्शन है महाबलेश्वर, पंचगनी, तारापुर, औरंगाबाद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 तारापुर। नेक्स्ट प्रश्न, 5.26 घंटे को आप घंटा, मिनट और सेकंड में किस प्रकार लिखेंगे। ऑप्शन है 5 घंटे 20 मिनट 6 सेकंड, दूसरा 5 घंटे 26 मिनट, तीसरा 5 घंटे 15 मिनट 10 सेकंड, चौथा 5 घंटे 15 मिनट 36 सेकंड। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 5 घंटे 15 मिनट 36 सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न, 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या था। ऑप्शन पहला ऋषभ, दूसरा पारसनाथ, तीसरा गोमतेश्वर, चौथा महावीर। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 महावीर। नेक्स्ट प्रश्न, 31 अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में खालिस्तान सदस्य देश शामिल हैं। ऑप्शन 191, 190, 185, 184। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 190। नेक्स्ट प्रश्न, एक वर्गाकार कमरे के फर्श पर लगाने के लिए 50 सेंटीमीटर भुजा वाले 784 वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होती है।
कमरे की भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। ऑप्शन 12 मीटर, 13 मीटर, 14 मीटर, 15 मीटर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 14 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी MAKA की शुरुआत खालिस्तान में की गई थी और यह सभी भारतीय विश्वविद्यालयों में से खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालयों को प्रदान की जाती है। ऑप्शन है 1952-53, 54-55, 1958-59 और 1956-57। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, 1956 से 57। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के खालिस्तान में उल्लिखित हैं। अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 66। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 61। नेक्स्ट प्रश्न, वर्ष 2019 में निम्न में से किस पुस्तक को मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ऑप्शन सेलेस्टियल बॉडीज, ऑप्शन 2 मिडनाइट्स चिल्ड्रेन, 2 वर्जिन्स, द गोल्डन गेट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, सेलेस्टियल बॉडीज। नेक्स्ट प्रश्न, अरुण कक्षा में 7वें स्थान पर हैं, विजय अरुण से 7 स्थान आगे हैं। विजय का स्थान अंतिम से 36वां है। कक्षा में कितने छात्र हैं? हमें बताना है कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। ऑप्शन है 56, 61, 51 और 55। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चौथा 55, 55। नेक्स्ट प्रश्न, ऊष्मा संतुलन हीट बजट क्या है? ऑप्शन है स्थलीय विकिरण, सौर विकिरण, तीसरा सूर्य से उत्सर्जित ऊष्मा और पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा के बीच संतुलन, और चौथा है पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा और विकिरण के रूप में बाहर जाने वाली ऊष्मा के बीच संतुलन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न, पुरुषों के एक समूह में ने 10 दिन में एक कार्य पूरा करने का निर्णय लिया, लेकिन उनमें से 5 अनुपस्थित रहे। यदि समूह के शेष सदस्यों ने कार्य को 12 दिन में पूरा कर लिया हो तो पुरुषों की मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 24, 25, 40 और 30। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, 30 पुरुष। नेक्स्ट प्रश्न, 200 से 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाज्य हैं? तो हमें 7 से डिविजिबिलिटी दर्शानी है, दिखानी है कि कौन सी संख्या 7 से डिविजिबल है। तो ऑप्शन है 113, 115, 114, 116। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 114। नेक्स्ट प्रश्न, 2019 में निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है राजेश्वर आचार्य, तीजन बाई, विराट कोहली, नानाजी देशमुख। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चौथा, नानाजी देशमुख को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, 1929 में दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में किन 2 स्वतंत्रता सेनानियों ने स्मोक बम फेंके थे? ऑप्शन है भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह और मंगल पांडे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंकी थी। नेक्स्ट प्रश्न, 7 की पावर 13 + 1 को 6 से विभाजित करने पर प्राप्त होने वाला शेषफल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन 2, 4, 1, 3। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2। नेक्स्ट प्रश्न, नीचे दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो ये रीजनिंग से सवाल है दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन आएगा, ऑप्शन दिया है 13, 9, 12, 14। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 13। नेक्स्ट प्रश्न, उस वेन आरेख पर चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। स्तनधारी, चीता और गाय। तो हमें बताना है कि इन तीनों को कौन सा चित्र प्रदर्शित कर सकता है। तो ऑप्शन दिया है 4, 2, 3, 1। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, ये 3 वाला सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, एक रेलगाड़ी यात्रियों से भरी हुई है। पहले स्टॉप पर इससे 1/3 यात्री उतर जाते हैं और 96 नए यात्री चढ़ जाते हैं। दूसरे स्टॉप पर उसमें मौजूद आधे यात्री उतर जाते हैं और 12 नए यात्री चढ़ जाते हैं।
यदि तीसरे स्टॉप पर पहुंचने पर गाड़ी में मौजूद यात्रियों की संख्या 248 है तो रेलगाड़ी चलना शुरू होने के समय उसमें कितने यात्री थे? ऑप्शन है 580, 570, 560 और 564। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा 564। नेक्स्ट प्रश्न, हवा की गति को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है एमीटर, ओडोमीटर, हाइग्रोमीटर और एनीमोमीटर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा एनीमोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न, यदि √7 + √2 बट अपॉन √7 - √2 = x + y √14 है तो y का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 4/5, 3/5, 6/5 और चौथा है 2/5। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा 2/5। नेक्स्ट प्रश्न, एक छात्र को गणित में सब पहले सत्र की तुलना में दूसरे सत्र में 16% अधिक अंक प्राप्त हुए। यदि दूसरे सत्र में उसका प्राप्तांक 87 है तो पहले सत्र में उसका प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 75, 80, 60 और 78। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 75। नेक्स्ट प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हेलसिंकी फिनलैंड, वाशिंगटन DC USA, लियोन फ्रांस, जिनेवा स्विट्जरलैंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चौथा जिनेवा एंड स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से क्या ग्रामीण विकास का कार्य समर्थन नहीं करता है? ऑप्शन है जैविक खेती को बढ़ावा, शहरी ऋण, विपणन का विकास, मानव संसाधनों का विकास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 शहरी ऋण। नेक्स्ट प्रश्न, राहुल ने एक संख्या को 2 से गुणा करने के बजाय 2 से विभाजित कर दिया तो उसे उत्तर 2 प्राप्त हुआ। वास्तविक उत्तर कितना होना चाहिए? ऑप्शन है 8, 6, 4, 2। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 8। नेक्स्ट प्रश्न, एक वर्ग का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने से निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न, उस संख्या का चयन कीजिए जो नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती हैं। यहाँ पे श्रेणी दी हुई है इस प्रकार से। ऑप्शन है 720, 144, 600 और 96। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 720। नेक्स्ट प्रश्न, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1391 से घटाए जाने पर शेष के रूप में प्राप्त संख्या को 7, 9, 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त होगा। तो ऑप्शन है 1, 4, 2, 3। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 2। नेक्स्ट प्रश्न, 2 रेलगाड़ियाँ एक ही समय पर 2 स्टेशनों से चलना शुरू करती हैं और क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब वे मिलती हैं तो पाया गया कि एक रेलगाड़ी ने दूसरी रेलगाड़ी की तुलना में 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 720 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 710 किलोमीटर, 730 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 720 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न, दिए गए 3 समीकरणों में से सब पहले 2 के एक निश्चित पद्धति के आधार पर हल किया गया है। उसी आधार पर तीसरे समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। समीकरण दिया है, ये 3 दिए हुए हैं। ऑप्शन है 15, 58, 18 और 59। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 59। नेक्स्ट प्रश्न, आंकड़ों 50, 40, 30, 20, 80, 70, 90, 50 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब यदि 30 को 120 में बदल दिया जाए तो नई माध्यिका ज्ञात कीजिए। दोनों माध्यिकाओं का माध्य क्या होगा? ऑप्शन है 55, 50, 60, 110। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 55। नेक्स्ट प्रश्न, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई 17 सेंटीमीटर और एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। ऑप्शन है 240, 220, 225, 230। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 240 सेंटीमीटर स्क्वायर।
नेक्स्ट प्रश्न, एक मीनार के शीर्ष को भूमि पर इसके पाद बिंदु से 25 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर स्थित दो अलग अलग बिंदुओं से देखे जाने पर बनने वाले आसन्न कोण उन्नयन कोण अनुपूरक होते हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 20 मीटर, 25 मीटर, 17 मीटर, 18 मीटर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 20 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न, एक वस्तु 20% के लाभ पर बेची जाती है। यदि उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपये कम किया जाता है तो प्राप्त लाभ 4% अधिक होगा। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 500, 600, 800, 700। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 600 सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, NCSM संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है। इसका पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है 1, नेशनल काउंसिल ऑफ स्पेस म्यूजियम, 2, नेशनल काउंसिल ऑफ सैटेलाइट म्यूजियम, नेशनल काउंसिल ऑफ सोशल म्यूजियम, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 2011 में 669 रेलवे इंजीनियर रेजिमेंट ऑफ टेरिटोरियल आर्मी टीए में शामिल हुई थी? वह भारतीय सेना की पहली महिला जवान थी। ऑप्शन है सापेर शांति तिग्गा, सीता साहू, छवि रजावत, चौथा अमृता देवी। तो ऑप्शन नंबर 1, सापेर शांति तिग्गा। नेक्स्ट प्रश्न, यदि 15 शीट्स वाली एक पुस्तक की 100 प्रतियां बनाने के लिए 20 रीम कागज़ की आवश्यकता होती है तो 13 शीट्स वाली पुस्तक की 750 प्रतियां बनाने के लिए कितने रीम कागज़ की आवश्यकता होगी? ऑप्शन 165, 169, 182, 170। इसका सही उत्तर है A1, 69 रीम। नेक्स्ट प्रश्न, किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंगों के खालिस्तान के कारण सुनाई देती हैं। ऑप्शन विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, प्रतिध्वनि। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, विवर्तन, डिफ्रैक्शन। नेक्स्ट प्रश्न, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी नैनो मिशन की शुरुआत खालिस्तान में की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो ऑप्शन नंबर 1, 2007 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, कोलेरू झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर, गुजरात। सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न, एक कारखाने का उत्पादन 2 वर्ष में 6,600 टन से बढ़कर 7,986 टन हो गया। यदि वृद्धि की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो वृद्धि दर ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 8%, 12%, 14%, 10%। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 10%। नेक्स्ट प्रश्न, वह बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 2400 और 1810 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 6 और 4 प्राप्त होंगे। तो इसका ऑप्शन है 46, 44, 40 और 42। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, 42। नेक्स्ट प्रश्न, माँ के गर्भ में बच्चा खालिस्तान के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है। ऑप्शन है हार्मोन, गर्भनली, गर्भाशय या बीजांडासन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, बीजांडासन, प्लेसेंटा। नेक्स्ट प्रश्न, एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की जाती है। इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ऑप्शन 120, 100, 125, 130। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 125। नेक्स्ट प्रश्न, यदि एक धनात्मक संख्या n को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है तो n का इकाई अंक क्या होगा? ऑप्शन है 0, 5, 1, 5, 3, 8, 0, 2। इसका सही उत्तर है 3 और 8। नेक्स्ट प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। तो यहाँ जोड़ी दिया हुआ है, 2 जोड़ी और 3 का संबंध इस क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है। ऑप्शन है तिगुना, तिहाई, त्रिभुज, त्रिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, त्रिक। नेक्स्ट प्रश्न, IPAB की स्थापना 2003 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन हुई थी। इसका पूर्ण रूप क्या है?
ऑप्शन है इंक्रीज्ड प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी एप्पल बोर्ड, इंटरनल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड, और चौथा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड। नेक्स्ट प्रश्न, दिए गए आंकड़ों के माध्य और माध्यिका का योग ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से ये संख्या दिया हुआ है, इसमें से माध्यिका बनाना है। ऑप्शन है 18, 35, 17 और 44। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 35। नेक्स्ट प्रश्न, 24 रुपये प्रति लीटर की दर से एक आयताकार मैदान के चारों ओर बाड़ लगाने की लागत 1920 है। यदि उसकी लंबाई 23 मीटर है तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 18 मीटर, 17 मीटर, 20 मीटर, 19 मीटर। तो इसका सही उत्तर है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 17 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जो कंप्यूटर के खाली स्थान भी संग्रहित सूचनाओं को प्राप्त कर सकती हैं। ऑप्शन चलने पर, प्रोसेस हुए बिना, चालू न होने पर, रुक रुक कर चलने पर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, चालू न होने पर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या सार्वजनिक क्षेत्र की एक इकाई नहीं है। ऑप्शन है ICICI, NTPC, भेल और BCCL। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, ICICI बैंक वाली। नेक्स्ट प्रश्न, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12, 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता हो, लेकिन उसे 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 हो। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 147। नेक्स्ट प्रश्न, दी गई जानकारी का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। दिया गया पाई चार्ट एक टूर्नामेंट में मैचों के खेलवार बंटन को दर्शाता है। इस प्रकार से ये दिया हुआ है चित्र। इसमें चेस 8%, बोर्डिंग 26, फुटबॉल 17%, क्रिकेट 20 और टेनिस 29% है। तो इसमें से सवाल है, यदि कुल 300 मैच खेले गए हों तो फुटबॉल के कितने मैच खेले गए हैं। ऑप्शन 24, 87, 50 और 55। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 51। नेक्स्ट प्रश्न, दी गई तालिका और पाई चार्ट 100 छात्रों के एक समूह के पसंदीदा विषय को दर्शाते हैं। इस प्रकार से ये विषय वाली तालिका दी हुई है। विज्ञान 28, गणित 25, अंग्रेजी 27 और इतिहास के 20 हैं। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पाई चार्ट में गणित विषय को निरूपित करने वाले क्षेत्र का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 100 डिग्री, 85 डिग्री, 90 डिग्री, 78 डिग्री। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 90 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां आकृति 1, 2 और 3 दर्शाई गई हैं। अंक 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो हमें दर्शाना है कि इस 5 के विपरीत कौन सी फलक होगी। ऑप्शन है 4, 6, 3 और 1। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 4। नेक्स्ट प्रश्न, दिए गए निर्देशों को अध्ययन से पढ़ें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। 8 व्यक्ति ABCDEFGH एक वृत्ताकार मेज पर एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। AE और G के बीच में बैठा है, जबकि G F के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। H D और B के बीच में और F के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। A और B एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं। तब हमें बताना है कि A और B के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। ऑप्शन है 5, 3, 2, 4। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 3। नेक्स्ट प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए अक्षर समूहों के आधार पर अन्य तीनों से भिन्न है। तो इसमें देखना है और इसमें से कौन सा भिन्न है, ऑप्शन में से बताना है। Y, H, M, W। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, Y क्या है, भिन्न है। नेक्स्ट प्रश्न, एक निश्चित कुल भाषा में 95 का अर्थ एस्टिमेटेड टाइम है और 469 का अर्थ स्पेस एंड टाइम और 65 का अर्थ
एस्टिमेटेड स्पेस हैं, उसी कुट भाषा में से किस भाषा का अर्थ स्पेस है? ऑप्शन है 9, 4, 5, 6। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, 6। नेक्स्ट प्रश्न, कमल अपने घर से उत्तर पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर और फिर दक्षिण दिशा में 10 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। उसके बाद वह दक्षिण पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ता है और आगे चलता है। निम्न में से उसके किस दिशा में गाड़ी चलाने की संभावना सबसे अधिक है? ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, उत्तर पूर्व। नेक्स्ट प्रश्न, एक निश्चित कुट भाषा में पेन एंड पेंसिल को GCE के रूप में, पेंसिल एंड पेपर को ECP के रूप में, पेन और वर्क को GIK के रूप में लिखा जाता है। उस भाषा में पेन और पेंसिल एंड वर्क को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो ऑप्शन है KLEGK, ECKEL, CKELG और GLECK। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? सही होगा GLECK। नेक्स्ट प्रश्न, एक निश्चित कुट भाषा में फास्ट को स्टक लिखा जाता है, रिप को SQFJ लिखा जाता है और लव को PWFM लिखा जाता है और टेबल को UBCFM लिखा जाता है। उस भाषा में ई के लिए प्रयुक्त कुट भाषा क्या है? ऑप्शन है MPFJ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, F। नेक्स्ट प्रश्न, उस विकल्प को चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद के पहले पद से हैं। तो इस प्रकार से MJ और OJ का संबंध है, उसी प्रकार RL और इस क्वेश्चन मार्क की जगह में जो आएगा उससे संबंध दर्शाना है। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन है SN, LR, JO और TO। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, TO होगा, RL अनुपात TO। नेक्स्ट प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान पूर्वक पढ़ें। कथनों को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और बताएं कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से कथन का तार्किक रूप से पालन करते हैं। कथन दे रखा है, सभी पशु चूहे हैं, कोई चूहा भूरा नहीं है। तो इसे हम वेन डायग्राम के मदद से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखना है, सभी पशु चूहे हैं, तो पशु को जानवर बोल सकते हैं J, और इसे बना देते हैं चूहा, रेट R से, और कोई चूहा भूरा नहीं है, तो रेड जो है इस प्रकार से ब्राउन, ब्राउन भूरा नहीं है दर्शा देना है। अब निष्कर्ष देखना है कि कुछ पशु भूरे हैं, जो पशु चूहे नहीं हैं वे भूरे हैं। तो इसका ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 निष्कर्ष 1 और 2 दोनों पालन करते हैं। दूसरा, न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 पालन करता है। निष्कर्ष 2, निष्कर्ष 3 केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। चौथा, केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 पालन करता है। नेक्स्ट प्रश्न, एक पंक्ति में 15 घर इस प्रकार स्थित हैं कि 2 आसन घरों के बीच की दूरी बराबर है। यदि पहले और 15वें घर के बीच की दूरी 650 फीट है, तो तीसरे और 7वें घर के बीच की दूरी कितनी है? ऑप्शन है 149.33 फीट, दूसरा है 200 फीट, 160 फीट, 130 फीट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 160 फीट। नेक्स्ट प्रश्न, किसी निश्चित कुट भाषा में केम बार 2 का अर्थ ही इज़ क्लेवर है, बार लेप टेप का अर्थ क्लेवर एंड रिच है, और जेल टू लेप का अर्थ सी इज रिच है। तो उसी भाषा में सी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है? ऑप्शन है केम, जेल, लेप, टू। सही ऑप्शन उत्तर होगा जेल। नेक्स्ट प्रश्न, विकल्पों में दिए गए किन 2 चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्न समीकरण की यथार्थता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से समीकरण दिया हुआ है और ऑप्शन दिया है गुणा और भाग, भाग और प्लस, गुणा और माइनस, गुणा और प्लस। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, गुणा और प्लस। नेक्स्ट प्रश्न, घर से
निकलते समय महेश के सामने की ओर पूर्व दिशा थी। अपने स्कूल पहुंचने के लिए वह 2 बार दाएं और 1 बार बाएं मुड़ा। अपने स्कूल पहुंचने के बाद उसके सामने की ओर कौन सी दिशा होगी? ऑप्शन है पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 दक्षिण। नेक्स्ट प्रकार से हमने 100 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है और आगे भी इसी तरह के अन्य पेपर के उत्तर देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। और हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाला स्टडी से रिलेटेड वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचता रहे। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।